धर्म का सूर्य और आने वाला अंधकार, एक बोध कथा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन आराम में विराजमान थे। उनके चारों ओर भिक्षुओं और जिज्ञासुओं की सभा लगी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन भिक्षुओं के मन में एक प्रश्न था। हे बुद्ध, क्या ये ज्ञान, ये शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब संसार फिर से दुखों के गहरे अंधेरे में डूब जाएगा? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दूर क्षितिज पर ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया और कहा, जैसे ये सूरज अस्त हो रहा है, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान का सूर्य भी ओझल होने लगेगा। उन्होंने समझाया कि ये अंधकार किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की लापरवाही से आएगा। बुद्ध ने कहा, सुत्तंतेषु असंतेषु पमुठ्य विनयम ही च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अत्थंगते यथा। इसका अर्थ है कि जब लोग धर्म के सूत्रों, सत्तास को केवल सुनने के लिए सुनेंगे, उन्हें सहेज कर नहीं रखेंगे, और जब वे नैतिक अनुशासन, विनय को भूल जाएंगे, तब संसार में वैसा ही अंधकार छा जाएगा जैसा सूर्यास्त के बाद होता है। बुद्ध ने एक भविष्य गाथा सुनाते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग केवल सुंदर और अलंकारिक भाषा वाले शब्दों की ओर भागेंगे, लेकिन उन शब्दों के भीतर छिपे गहरे और गंभीर अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। लोग अनुशासन को बोझ समझने लगेंगे और वासनाओं के पीछे भागेंगे। जब ज्ञान और चरित्र दोनों का पतन होगा, तो मानवता दिशाहीन होकर भटकने लगेगी। तभी एक भिक्षु ने पूछा, तो भगवान, क्या इस अंधकार से बचने का कोई मार्ग नहीं है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा के साथ दूसरा सूत्र दिया, सुत्तंते रक्षिते संते पटिपत्ति होती रक्षिता पटिपत्यम ठितो धीरो योग क्षेमा न धनसती। उन्होंने कहा, मार्ग है। यदि तुम इन सूत्रों को अपने हृदय में सुरक्षित रखोगे, तो तुम्हारा आचरण, प्रैक्टिस अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जो व्यक्ति धैर्यवान, धीर होकर इस मार्ग पर अडिग रहता है, वो कभी भी अपने कल्याण से वंचित नहीं होता। बुद्ध ने अंत में यही समझाया कि असली प्रकाश लकड़ी या दियों में नहीं, बल्कि प्रतिपत्ति यानी आचरण में है। जब तक संसार में एक भी व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं को केवल पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, तब तक धर्म का सूर्य पूरी तरह अस्त नहीं हो सकता। सच्चा योगक्षेम यानी परम शांति उसे ही मिलती है जो ज्ञान की मशाल को अपने चरित्र की शक्ति से जलाए रखता है। पहला श्लोक, सुत्तंतेषु असंतेषु पमुठ्ठे विनयम हि च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अत्थंगते यथा। हिंदी अनुवाद, धर्म सूत्र सुत्त के विद्यमान न रहने पर और धर्म पालन विनय के विस्मृत हो जाने पर संसार में उसी प्रकार अंधकार छा जाता है जैसे सूर्यास्त होने पर होता है। व्याख्या, ज्ञान का महत्व। यहाँ सुत्त का अर्थ है भगवान बुद्ध के उपदेश और विनय का अर्थ है नैतिक अनुशासन। अंधकार का प्रतीक, जैसे सूरज के बिना दुनिया देख पाना असंभव है, वैसे ही बिना आध्यात्मिक ज्ञान और अनुशासन के समाज में अज्ञानता, स्वार्थ और दुख का अंधकार फैल जाता है। यह श्लोक चेतावनी देता है कि यदि हम अपनी जड़ों और नैतिक मूल्यों को भूल जाएंगे तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा। दूसरा श्लोक, सुत्तंते रक्षिते संते पटिपत्ति होती रक्षिता पटिपत्यम ठितो धीरो योग क्षेमा न धंसती। हिंदी अनुवाद, धर्म सूत्र के सुरक्षित रहने पर प्रतिपत्ति, साधना या आचरण सुरक्षित रहती है। प्रतिपादन, अभ्यास में लगा हुआ धैर्यवान व्यक्ति योगक्षेम, कल्याण या परम शांति से वंचित नहीं होता। व्याख्या, ज्ञान से आचरण। जब तक हमें सही ज्ञान, शास्त्र सुत याद रहेगा, तभी तक हम उस पर चल पाएंगे, साधना कर पाएंगे। धीरो, धैर्यवान। जो व्यक्ति विचलित हुए बिना निरंतर सही मार्ग पर चलता है, उसे ही धीर कहा गया है। योगक्षेम, इसका अर्थ है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। आध्यात्मिक संदर्भ में इसका अर्थ है निर्वाण या परम सुख की प्राप्ति। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीता है, उसका कल्याण निश्चित है। निष्कर्ष, इन दोनों श्लोकों का संदेश ये है कि सीखना, परियत्ति, और उसे जीवन में उतारना, प्रतिपत्ति, दोनों अनिवार्य हैं। ज्ञान सूरज की तरह है और उस ज्ञान पर चलना हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।